Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am once again back with a fun-filled, amazing, informational YouTube video. काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि कैसे अपने कॉलेज टाइम पे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें। एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो कैसे एक्सपेंसेस को मैनेज करें, हाउ टू मैनेज योर कॉलेज एक्सपेंसेस इन अ बेस्ट वे पॉसिबल, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग कॉलेज डेज, कैसे आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी होते हुए भी एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं. So I am back with another video with one of my friend who has started few startups, few things, experimented with different things in his college days, and he's going to share his insights, what he learned and what are the different ways you can earn about. दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप जान सके कि कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसके साथ आप एक अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपनी लर्निंग्स को यूज़ करके, अपने कोडिंग स्किल्स को यूज़ करके आप एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं. सो गाइस, व्हाट इज़ न्यूटन स्कूल? न्यूटन स्कूल एक एडटेक स्टार्टअप है जहाँ पे यू कैन लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आउट देयर. दे विल हेल्प यू गेट जॉब ऑफर फ्रॉम दीज टॉप टेक कंपनीज एंड उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको ₹1 भी पे नहीं करना है जब तक आपके इन कंपनीज में जॉब नहीं लग जाता. They have very good offerings with this course, live classes, industrial projects, mock interviews and personal mentoring. I will put the link in the description and I suggest you all to check this out and explore their courses. Hello everyone, welcome to this new video. We have an amazing guest with us, Bittu Agarwal from Amazon. I would like to discuss more things about what a student should do their college days, what can be an extra source of income. यार काफ़ी कुछ खर्चे हो जाते हैं कॉलेज के टाइम पे, तो उन खर्चों को कैसे मैनेज करें, उन खर्चों के लिए एक्स्ट्रा इनकम कैसे लेकर आएं. तो हमारे साथ है बिट्टू अग्रवाल. आई वुड गिव ऑन दिस माइक टू हिम एंड विद हिज इंट्रोडक्शन. So, hi guys, my name is Bittu Agarwal and I'm currently working with Amazon. And apart from this, I am right now teaching at an academy and also I'm SME there. So, like what my journey says na ki you should have multiple stream of income. We actually listen this a lot, right? कि आजकल YouTube वीडियोस बनती हैं कि भाई आपके पास 6, 7, 10 ऐसे इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए. बट मैं ये कहता हूँ कि इतने तो नहीं, पर एटलीस्ट आपके पास 2-3 इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए जहाँ से कि आपके खर्चे निकल जाए. Like for example, you should be able to pay your college fees at least. Or for example, if you're going out for a movie, you should have your own money instead of asking for it from your parents. So yeah, this is what my thought process was while I was in college. So yeah, like I continuously worked on that. Maybe we will discuss throughout this this video. So हम मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज कि हमें जानना है कि हम कौन से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस स्ट्रीम्स जहाँ पे आप फ्रॉम कॉलेज यू कैन स्टार्ट अर्निंग. क्योंकि यार जब आपकी जॉब लगती है तब आप जाके बहुत बड़े बड़ी चीज़ें इन्वेस्ट कर पाते हो, बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स वहाँ पे जनरेट कर पाते हो. बट कॉलेज में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो वो क्या लिमिटेड ऑप्शंस हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे उन्हें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड व्हाट आर दोज पोर्टल्स या व्हाट आर दोज प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड दीज ऑप्शंस इन द बेस्ट वे पॉसिबल. सो ओवर टू यू बिट्टू. What was your first option? How was that journey started, and who was the first person that guided you towards this process? So like my journey actually started with the tuition teaching. Like everybody does that, I think. Most of the people does that. So they start teaching people from 11th, 12th, maybe 7th, 8th, these classes, right? और जब आप first year में हो, even मैंने तो like when I was in 11th, then only I started teaching. तो मैं ऐसे हमारे पास घर के आसपास ही और लोग रहते थे, तो they used to say प्लीज मेरे बच्चों को पढ़ा दो ऐसा. So तो मैंने वहीं से 10th से ही मैं पढ़ा रहा था. तो you had a sufficient income at that moment, like you are not much but you are earning 3,000 4,000 rupees. I think that is sufficient when you are in 11th or 12th, right? But when I moved to college, I think in first year I basically started simple. Everyone starts that HTML, CSS and JavaScript. And in my first year only I got 2 or 3 freelance projects. So on that freelance project I was able to earn a good amount. Like for example, I remember for 3 projects I got 25k around, right? And awesome. At the same moment, yeah, at the same moment, like we have our one senior, Deepak Agarwal. He's currently in Facebook. तो वो एक सोसाइटी चलाया करते थे .c करके. तो मैंने वो भी ज्वाइन की हुई थी. तो वहाँ पे बेसिक कोडिंग स्टफ होता था. बट one day he introduced us to the stock market, ki how money works,
तो उन्होंने ऐसे मतलब जैसे जो बेसिक आज हम YouTube वीडियोस देखते हैं, उन्होंने मुझे ऐसे 4 साल 5 साल पहले बताया था कि यार आप अपना पैसा बैंक में रखोगे क्या, तो आप एक्चुअल में इन्फ्लेशन 7% है, बैंक का रेट 4% है, तो एक्चुअली यू आर लूजिंग योर मनी. So हाँ what you राइट. should do. So he told me about mutual funds, stocks, equity, and these things. So I get bit of idea कि यार how these things work. तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि यार मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, बट इतना तो है कि थोड़ा बहुत ट्राई किया जा सकता है. सो और फ्रॉम वही दिस है वी कि लर्न दैट कि जो भी इनकम स्ट्रीम है वहां से हमने पैसे कमाए और साइड बाय साइड कुछ कुछ इन्वेस्ट भी करा, कुछ एक्सपेंसेस में भी खर्च करा. आई अग्री वांट टू अग्री. डबल डाउन ऑन दैट पार्ट कि आपको अपने बोला फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे एचटीएमएल सीएसएस के बेसिस पे, तो आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिले, आपने कैसे अप्लाई करा, या व्हाट इज दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट टू शो दैट टू गेट दैट फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, क्या पोर्टल्स है जो आपने एक्सप्लोर करे? So like the first freelance project that I got was through networking. So my brother was also in one of the college, and they had their fest. So they wanted to make the website for their fest, अच्छा. and he knows me that I do some CSS stuff, HTML CSS. He knows I make websites, and he reached out to me कि भाई बनाएगा. मैं कहा बना देंगे पर पैसे लगेंगे. तो then he basically yeah, तो उसने मुझे पैसे मतलब he gave me the project, and first project I developed there. Then through this I contacted their teachers as well, जो कॉलेज के टीचर्स थे. ठीक है. तो दे नो मी नाउ, लाइक एक नेटवर्क बन गया, राइट? कि आप कॉलेज में भी जाते हो, आप एक दो लोगों से बात करते हो कि हाँ आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या डलवाना है. तो आई नो 3-4 टीचर ऑफ हिस कॉलेज, राइट? अब उनके कॉन्टैक्ट से मुझे और प्रोजेक्ट्स आए. अरे बहुत तो सही. तो टू बी ऑनेस्ट मोर ऑफ द वर्क जो हुआ वो नेटवर्किंग के थ्रू हुआ कि आप एक बंदे से मिले, आपने उनको अच्छा दिया, फीडबैक अच्छा आया, तो उसने और दूसरों को रिकमेंड किया. तो दिस वे दिस हैपेंड. इंस्टेड लाइक टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट इतनी पॉपुलर नहीं थी, और देयर वर नोबडी टू गाइड मी एज वेल. तो आई नेवर वेंट टू दीज वेबसाइट्स. और आई सो थिंक मुझे लगता है कि शायद इतने स्टार्टिंग में इतना पैसा वो देते भी नहीं है, मतलब व्हाट आई थॉट. हाँ. So I think the main key viewpoint is first is networking and second is कि आप बहुत basic stuff है HTML CSS से भी start कर सकते हो. You don't need to know a lot of things and a lot of technologies and frameworks. आप HTML CSS जैसी basic concept से भी अपना एक small earning वाला part start कर सकते हो. And the key part is here is networking, right? तो राइट. एंड मतलब लाइक वन थिंग है कि वहां से आपको ये समझ में आता है कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे भी याद है कि एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, एंड लाइक आई कोटेड हिम सम एक्स प्राइस, एंड दे और उन्होंने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट दी थी, और आई मेड दैट रिक्वायरमेंट. नाउ दे स्टार्टेड डूइंग कि भाई ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो. तो at that moment I didn't ask anything, and I just keep on doing that thing. It took 2-3 extra days of effort, but I think that was worth. But after seeing this thing that you are good enough, like आप अच्छे से काम कर लेते हो, आपको ज्यादा मतलब चीजें सोच मतलब आप ज्यादा इधर उधर पैसे के बारे में नहीं सोचते, तो दे गिव मी सम रेफरेंसेस, समझ रहे हो? हाँ तो हाँ वहां से मुझे काफी अर्निंग हुई. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की भलाई वो कर्मा वाला फैक्टर, कि आज करने भलाई वाला कर रहे हो फैक्टर. तो कहीं ना कहीं मिल जाती है. और ये मैंने करेक्ट. मतलब थ्रू आउट अपनी लाइफ ही देखा है. जैसे मैं अभी एक बार बताऊंगा कि मे बी लेटर ऑन, थोड़ी सी देर बाद, कि हाउ द टीचिंग इवॉल्व फॉर मी, कि हाउ एक्चुअली इट गेट बेटर. सो सो या आई तो ये थिंक कर्मा वाला फैक्टर दिस गुडविल फैक्टर है कि आपने उस टाइम पे मनी को प्रायोरिटाइज नहीं करा, आपने उस टाइम सोचा यार कोई चेंजेस है चलो कर लेते हैं. थोड़ा टाइम ही तो एक्स्ट्रा हाँ. लग रहा है बट एक गुडविल बन गया, एक नेटवर्क में इन्फ्लेक्ट हो गया यार. इसको चेंजेस बताते तो उस टाइम पे प्राइस को नहीं बीच में लेकर आता, ये चेंजेस कर देता है. ऑल्सो आई थिंक एक राइट. सेकेंडरी बेनिफिट इज आपका एक लिए गिटहब के लिए प्रोजेक्ट हो गया, एक नया चीज एक्सप्लोर हो गया कि यार उन्होंने कुछ चेंजेस बनाए तो उसके लिए कुछ हाँ. पढ़ना पड़ा, तो वो स्किल भी अग्री. प्रोफिशिएंट हो जाती है, राइट? बिल्कुल. ठीक मतलब है. आई थिंक हमेशा हाँ. नई रिक्वायरमेंट्स आती है. मतलब फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है तो बोलेगा कि भाई यार ये तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए. तो यू रीड अबाउट इट ना. यू गो अहेड, करेक्ट रीड है. अबाउट इट. तो वहां हाँ. से आपका ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है कि कोई प्रॉब्लम दी तो भाई आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है. भाई 4 वेबसाइट पे जाओ, थोड़ा दिमाग मारो तो हो जाएगा. तो वो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई कर सकते हैं अपन. तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट में तो बेस्ट यही होता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई कोई भी प्रॉब्लम दो मैं कर दूंगा ढूंढ ढांड के. करेक्ट है. तो वो स्किल्स आई. हाँ आई थिंक प्रोजेक्ट मिला है, कुछ प्राइस पॉइंट इन्वॉल्व है, कोई क्लाइंट जैसा पर्सन इन्वॉल्व है सामने जिसने आपको बोला है कि प्रोजेक्ट करना है, तो आप एफर्ट मारते हो, आप नई चीज एक्सप्लोर करते हो. आज उसने बोला कराउजल डालना है, आज उसने बोला ये कलर चेंज करना है, तो ये कैसे होगा हाँ. आप खुद भी एक्सप्लोर करते हो, लर्न करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, अपने अपने स्किल एफिशिएंट बनाते हो. आई थिंक दैट्स ग्रेट. तो इससे आपका इवॉल्यूशन हो गया कि आपको एक बेसिक अर्निंग आइडिया हो गया. आई थिंक स्टूडेंट्स कैन लर्न दैट दे कैन इवन स्टार्ट विद HTML CSS, दे कैन स्टार्ट नेटवर्किंग, दे कैन
इवन स्टार्ट विद बेसिक फेस्ट वेबसाइट, क्योंकि सबके कॉलेज में फेस्ट होता है। आपके बहुत सारे हाँ दोस्त होंगे जो शायद इतना टेक्निकली एडवांस ना हो, तो दे कैन कम बैक टू यू, यू कैन आस्क देम कि अगर तुम्हारे अपने कॉलेज का फेस्ट वेबसाइट चाहिए तो यू कैन आस्क देम। मे बी प्राइस पॉइंट इज नेगोशिएबल एट इनिशियल स्टेजेस, क्योंकि फ्रिक्शन रिजॉल्व करना है, कुछ नेटवर्किंग करना है। आई थिंक वी कैन जस्ट फ्यू एक्सप्लोर दैट। आइडियाज शेयर, हाँ सॉरी, जस्ट हाँ। फ्यू आइडियाज हियर। मतलब इसके अलावा आप भी आप क्या कर सकते हो कि आप यार अपने पापा से पूछो, या आपके फैमिली में किसी का बिजनेस है तो उससे पूछो कि क्या आपकी वेबसाइट है, क्या आप गूगल पे दिखते हो, मतलब कोई आपको सर्च करता है तो जस्ट ऐड फ्यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स देयर। लाइक आजकल गूगल एसईओ के बारे में हम सुनते हैं, अपने बिजनेस को लिस्ट करना इज अ वेरी बेसिक थिंग टुडे। तो करेक्ट। just go ahead, try exploring without thinking about money. First of all, try to learn skills, और अगर किसी का भला हो जाए तो और भी बढ़िया है, और मतलब हो ही जाएगा, और किसी और का भला होगा तो it will back to you, like definitely will get back to you. आई थिंक तो मेन पॉइंट भी फिर ये भी निकल आता है कि अगर आप टेक्निकली एडवांस है, देन व्हाई नॉट एक्सप्लोर एवरी पार्ट ऑफ इट। तो जो भी आपका टेक्निकल एडवांटेज है, जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आप उसको कैसे एक फाइनेंशियल स्ट्रीम की तरह डेवलप कर सकते हो। लेट्स से यू आर एडवांस की वेबसाइट बना सकते हो, यू आर एडवांस की उसका बिजनेस को एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बिजनेस को लिस्ट करवा सकते हो। तो दैट कुड ऑल्सो एक्ट एज अ पार्शियल और टेम्पररी मनी स्ट्रीम, राइट। परफेक्ट। Agree. तो आई थिंक वी कैन एक्सप्लोर So दैट पार्ट कि आपने बताया कि डॉट सी वाला आपकी एक सोसाइटी ज्वाइन करी। हाउ वाज दैट, लाइक हाउ डिड दैट स्टार्टेड, एंड हाउ दैट लेड टू टीचिंग एंड एवरीथिंग। yeah, so मैंने पहले बताया कि जैसे मैं पहले कॉलेज से पहले भी पढ़ाता ही था, but when I joined .c, then I get to know about data structures and algorithm, which is pretty famous now, right? कि data structures क्या होते हैं, algorithm क्या होते हैं, और I'm fortunate enough कि I got the mentor like that everyone deserves, but nobody will get. तो वैसा so करेक्ट। Deepak Bhaiya was that kind of mentor. So he told me that, see, this is the thing. These big people like Amazon, Google, these people ask these things, so you should study. And उस टाइम तक हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा अच्छा कल्चर भी नहीं था इन चीजों का. Like सार्थक and me are from the same college, he knows this well. तो it stuck me, right? तो उस टाइम से मैंने थोड़ा फिर HTML CSS से मेरा दिमाग भी हट गया था कि यार ये तो बोरिंग सा काम है, अब इसे और नहीं करेंगे, इस पे एक्सप्लोर करते हैं. तो फिर मैंने DSA वगैरह पढ़ाने स्टार्ट किया. तो फर्स्ट मैंने डीएसए पढ़ाया कॉलेज सोसाइटी में .c में. आफ्टर फर्स्ट लाइक बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर में, तो दीपक भैया फोर्थ ईयर में थे, एंड आफ्टर फोर्थ ईयर ही लेफ्ट, और सेकंड ईयर में लाइक मैं, नीरज और पीयूष, सो वी वर द लाइक यू कैन से टेक्निकल हेड ऑफ दैट सोसाइटी. तो वहां पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया. आई वाज टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे भी आ जाएगा वैसा सीन. करेक्ट। तो फिर उसके बाद ऐसे ही एक दो और लोगों ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे 7 days वर्कशॉप लेने के लिए कहा, एंड दैट वाज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई लाइक टुक दैट. आफ्टर दैट आई, मतलब यहाँ पे अभी यार पढ़ाते पढ़ाते आपको आइडिया लग जाता है कि लोग कैसे आपको समझते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को लोग रिसीव करते हैं ना. तो फिर उसके बाद आई गॉट टीएशिप एट कोडिंग ब्लॉक्स इन द सेकेंड ईयर ओनली. तो मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था कि आप कॉर्पोरेट से बहुत ज्यादा जल्दी मैच कर गए हो. तो आई थिंक दे पे गुड अमाउंट. लाइक आई थिंक मुझे अभी भी याद है, फॉर 20 क्लास दे पेड मी 25,000 अराउंड रुपीज. सो इट वाज अ गुड अमाउंट. और फिर उसके बाद आपको ये पता ही था कि भाई ये 25,000 रुपए कहाँ लगाने हैं. तो वो चीज चलती रही. तो टीचिंग वाला पार्ट ऐसे इवॉल्व हुआ कि देखो पहले मैं स्कूल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फिर कॉलेज बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर में. फिर मैं टीए, जब टीए बना तो आई टुक 1 or 2 क्लासेस देयर. वहां पे मैं फोर्थ ईयर वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. तो वो एज ए टीचर इवॉल्व हुआ. और फिर उसके बाद ये सोचो कि उसके बाद जैसे मैंने और भी पढ़ाया, आई ओपन माई ओन इंस्टीट्यूट इन माई लोकेलिटी. फिर उसके बाद आई वर्क फॉर वन ऑफ द कंपनी कॉल्ड व्हाट आफ्टर कॉलेज. वहां पे उनका मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने बिल्ड किया. नाउ आई एम टीचिंग एट एन अकेडमी. सो इसमें मेरी खुद की भी ग्रोथ हुई, प्लस पैसा भी ग्रो किया, जो साइड इनकम लोग कहते हैं ना. तो जो आप एक महीने में कमा रहे थे वो शायद आप 1 घंटे में कमा रहे हो. करेक्ट है। तो इतने पैसे को इवॉल्व हुआ. तो अगेन मतलब कि यहाँ पे वही चीज थी कि स्किल्स को आप प्रायोरिटाइज करो. लेट अदर थिंग्स बी कि भाई पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, आ जाएगा पैसा. मतलब ऐसा लगता है कि स्किल्स आपके पास हैं तो पैसा आ ही जाएगा. करेक्ट. तो आई थिंक बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्किल को प्रायोरिटाइज करके आगे इवॉल्व करें,
जैसे जैसे स्किल्स आएंगी हम्म, उनको आप उन स्किल्स को मल्टीपल वेज में चैनलाइज कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। सो यहाँ से जैसे बिट्टू ने हम सब सेम है, आपके लिए भी 24 आवर्स का डे है, बिट्टू के लिए भी सेम है। उसने क्या करा, उसने पढ़ा और अपनी चीजों को रिफाइन करा। ही फाउंड अ सोसाइटी, ही फाउंड सम स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ ही कैन इवॉल्व दैट स्किल। तो एक टीचिंग वाली स्किल भी इवॉल्व हो गई साइड बाय साइड। और दूसरों को पढ़ाने के लिए आपको हमेशा पहले पढ़ना पड़ता है, तो अपने कॉन्सेप्ट भी बहुत right, स्ट्रांग हो जाते हैं उस टाइम पे। तो आई थिंक agree, बिट्टू के कॉन्सेप्ट उस टाइम पे स्ट्रांग हो गए, उसने एक टीचर वाला इवॉल्वेशन हो गया। एंड व्हेन यू अर्न समथिंग लाइक अमाउंट लाइक 25,000, you have enough amount to explore things. You go for trips, go for movies, go out for outing, for dinners and everything, and enough amount to save for investments and stuff. I think काफी yeah, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कमाना भी जानते हैं, बट उनको सही तरह से एक्सपेंस मैनेजमेंट करना भी जानते हैं कि आपको कैसे right, स्ट्रेटेजाइज करना है। सो विद दिस वी कम विद द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हमने काफी कुछ सीखा विद बिट्टू कि कैसे आप फ्रीलांस जॉब्स, क्या क्या एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं टू जनरेट अ माइन्यूट रेवेन्यू स्ट्रीम और मॉनेटरी स्ट्रीम फॉर योरसेल्फ, टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, टू मैनेज योर आई वुड से कॉलेज के खर्चे, जहां पे आपको कुछ भी खर्च करना है, डिनर पे जाना है, मूवीज पे जाना है, वो सब कर सकते हैं। With the next part of this video, we will discuss more about how you can build your own startup in college days. How can you create a group of streams, multiple streams. How you can look forward to make this money stream into an investment portfolio, and many more such things that Bittu will tell you about in the next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे, and we will be bringing more and more these personalities on this channel. We will be discussing more things that are relevant to you guys who are in their college days, who are learning a lot of things, and जितनी भी आप टेक्निकल नॉलेज यूज करें उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल पार्ट पे डिस्कस करना चाहेंगे। कोई भी और आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू गाइस।